मेरा काम का जो है ये शहर बोलता है कि मैं क्या काम किया हूँ। 12 बजे रात के भी कोई बुलावेगा तो मैं दौड़ के जाता हूँ। कोई अस्कती नहीं है, चेयरमैन रहे या ना रहे, तब भी लोग के जनता के बीच में एक एक गली में एक एक रोड में। आज देखिए, जब से हम 2018 से बाद एसी लग गया, इसके बाद एक बॉल बढ़िया से शहर में गली में नहीं लगा पाया। जितना पानी के व्यवस्था दिए हैं पूरे शहर से पूछ लीजिए, नाका से लेकर पोस्ट ऑफिस तक मोटा वाला बन रहा था प्लेट। हम बोले कि नहीं, सबके कलेक्शन दे दो और लॉक कर देगा। अपना मन से पानी अगर ले जाएगा तो केस होगा। हम कलेक्शन के लिए यहाँ सुन दिए, पूरे गली गली में पानी की व्यवस्था, हर गली में इतना बड़ा इज्तिमा हुआ, मैं सारा व्यवस्था किया। ईद होता है, बिना ऑर्डर के रोड बनवाया हूँ। 60 तालाब है, 60 तालाब में घाट घाट पर 5 बरस रहा, मैं कोई चीज़ कमी नहीं होने दिए, या पेंट हो या रंग हो, और जनता के बीच में रहते हैं और रहेंगे। विपक्ष का एक ऐसा मिसाल निकाल दिया है कि पूर्व चेयरमैन रहे हैं तो बोला कि मंजूर 100 अनपढ़ था, जिसका चलते बोर्ड में टैक्स बढ़ाया है। हमारा कहना है कि 22 गो वार्ड कमिश्नर है, 2 प्रतिनिधि MP MLA है, वाइस चेयरमैन है, सब अनपढ़े था। बोर्ड में पूछा गया, हमारे सिविल इंजीनियर से स्कूटी सरकार था रघुवर दास की, बोला कि थोड़ा सा टैक्स बढ़ाऊंगा। थोड़ा सा क्या बढ़ावेगा, वो ऐसा बढ़ा दिया कि आज हम बदनाम है। मेरा कहना है कि चतरा में ABC नहीं है कोई, थोड़ा सा D है, बाकी E है। E में इतना इलेक्शन टैक्स बढ़ेगा? ये सरकार बढ़ाया है, BJP की सरकार बनाया है। सिविल इंजीनियर था, बोला थोड़ा सा बढ़ा, हम लोग सब मिल के किए। अब ये नहीं कि 8 गुना बढ़ा दीजिए, जिसको मैंने 20 रुपये देने लायक नहीं है उसको 2000 कर दिया है। और जनता का प्यार मिला, विश्वास मिला, तो मैं पहला बोर्ड में बैठूंगा। गरीबी इलाका है, थोड़ा सा D है, 2 4 10 गो सेठ मरवारी यहाँ है, बाकी E है। E के मतलब सब गरीब है, किसान है, छोटा शहर है, और इस पर अफवाह उड़ाए हुए है कि मंजूर 100 सब बढ़ा दिया। मंजूर 100 सब बढ़ा। मैं बोर्ड में जैसे जाते के साथ मैं ABC का लिस्ट मंगवाऊंगा कि चतरा में है, यहाँ थोड़ा सा D है, बाकी E के मतलब गरीबी जगह है। मैं बोर्ड में पास करके और पहला काम करूँगा यही, मैं होल्डिंग टैक्स के लिए संशोधन करने का काम करूँगा, जनता के बीच में रहूँगा। 22 गो वार्ड है, 21 को मेंबर बनाऊँगा, उसमें वार्ड कमिश्नर के साथ बनेगा। अगर पूरा वार्ड में से पास करके लावेगा तभी अपने बोर्ड में काम दूंगा। ऐसा काम दूंगा कि लोग, पब्लिक कहेगा कि हाँ कोई काम हो रहा है, ये पा रहा है ऐसे कर रहा है, ये पा रहा है ऐसे कर रहा है, वैसे नहीं होने देंगे। अगर मैं गठन बनाऊंगा और वो गठन में वार्ड कमिश्नर रहेगा, वहाँ 21 गो उस गाँव के वार्ड का मेंबर सब रहेगा, और वार्ड कमिश्नर बैठ के पास करके लावेगा, तब मैं बोर्ड में पास करूंगा। यहाँ का झारखंड में महिला पहला प्रथम, हम उनको पर भरोसा करते हैं, खरा उतरते हैं। उन लोग के आशीर्वाद नगर पालिका में मुझे मिलेगा। और जनता, मीडिया, आपको सबके नमस्कार करता हूँ कि एक बार मौका मुझे दीजिए, इस शहर को सुंदर से सुंदर बनाने काम करेंगे। ये नहीं कि हम जीतेंगे तो बाईपास बना दूंगा, बाहर चेयरमैन और वार्ड कमिश्नर बाईपास बनावेगा, मैं पहला चीज़ तो बाईपास बनाऊंगा। बाईपास तो MP MLA का पावर नहीं है, वो तो डायरेक्ट लोकसभा में है, तो लोकसभा से बोर्ड में पास होता है, तब बाईपास और ये सब बनता है। मगर यहाँ तो जीत के आनी ही नहीं है, तो ये पावे से बोल दे। मैं जीत के आना चाह रहा हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ कि एक एक वार्ड में मैं जो मेहनत करूँगा, और लोग जानता है, इसी में भरोसा पर आज शहर में नंबर 1 में मेरा नाम चल रहा होगा। ये आप लोग पत्रकार भाई लोग बोलिएगा। जय हिंद, जय झारखंड। परिषद अध्यक्ष पद चतरा के लिए नामांकन करके अभी AC साहब के यहाँ से निकले, निर्वाचित पदाधिकारी के यहाँ से निकले हैं। और अगर आप लोग पूछ रहे हैं कि मुद्दा, आज तक सभी लोगों ने सिर्फ बोला है, काम किया नहीं है। पूर्व में लोग कमीशन लेकर के होल्डिंग टैक्स इतना बढ़ा दिया कि आदमी को, जनता को तिल तिल मरने पे मजबूर कर दिया गया है। निश्चित रूप से हम अगर आते हैं जीत करके, तो सबसे पहला ये मुद्दा होगा कि चतरा में नगर का जो होल्डिंग टैक्स बढ़ा हुआ है उसको कम करना। देखिए, पानी का तो समस्या है, हम लोग भी झेलते हैं इससे,
और आज तक किसी ने ये समस्या का कोई निदान नहीं किया। और निश्चित रूप से मैं बोलता हूँ कि मैं ये समस्या का निदान करूँगा। मैं आऊँगा तो बाईपास जो चतरा में जाम की स्थिति बनी रहती है, आए दिन लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। हॉस्पिटल जो अपना शहर नगर में है वो अच्छी व्यवस्था नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है। मैं ये तमाम मुद्दे को लेकर के आगे बढ़ रहा हूँ और मैं विकास का काम करूँगा और सारे लोगों को सुविधा दूंगा। देखिए, समर्थन सबसे पहला है कि हमारे पूरे इस जो चतरा के नगर वासी हैं उनका भरपूर समर्थन है। और पूरे नगवा, सुरही, डिभा, जहां आप चले जाइए चौक पर, इधर कोई भी प्रत्याशी नहीं है हमारे टक्कर में। एक प्रत्याशी का नामांकन भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ दिनेश दांगी ही इधर है। एडवोकेट एसोसिएशन का भी पूरा समर्थन है। अभी आप लोगों ने देखा कि एक हजूम आकर के एडवोकेट एसोसिएशन का भी हमारा समर्थन हमको मिला है। और पूरे चतरा के तमाम लोगों से मेरा आग्रह है कि सब लोग समर्थन देंगे। प्रतिद्वंदी किसको मानते हैं? नहीं, मेरे साथ कोई प्रतिद्वंदी नहीं है, मैं चुनाव जीत रहा हूँ। मेरा प्रतिद्वंदी कोई नहीं है टक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। आपके साथ कौन कौन लोग? पूरे हमारे मोहल्ला के, ये यहाँ नगवा मोहल्ला के लोग थे, हमारे घर के गार्जियन थे और ये जतराई बाग के सारे लोग थे, शहर के लोग थे, समाज के तमाम लोग थे, हमारे सामाजिक लोग भी थे और हमारे पापा थे। पापा का समर्थन आपको पूरा मिल रहा है? जिसके साथ जिसके पापा खड़े हैं वो चुनाव जीतेगा। नमस्कार, सबसे पहले मैं सभी नगर पालिका वासियों का दिल से आभार व्यक्त करता हूं कि हमारे सपोर्ट में नामांकन में सारे लोग आए और मैं आज नामांकन कर दिए। कुछ लोगों का कहना है कि राजनीति में अमन यादव नया है, तो नया होना कोई कमजोरी नहीं है। नई उमंग, नया साहस, नया विजन लोगों को दिखना चाहिए। जो पुराने लोगों ने गलतियां की उसको दोहराने का वक्त नहीं है। हम तमाम नगरवासियों से अपील करेंगे कि युवा को सपोर्ट करें। युवा रहेंगे तो विकास करेंगे। आपने देखा कैसे पूर्व में बिना पढ़े नगर पालिका के होल्डिंग टैक्स के कागजों पर साइन कर दिया गया। आज वही होल्डिंग टैक्स अपने ही घर में कर्ज के रूप में लगता है कि हम भाड़े के घर में रह रहे हैं। होल्डिंग टैक्स, पानी, और जो बरसात में आप देखते होंगे कि सड़क से ज़्यादा नाली नज़र आती है। अभी क्या है कि आप देख रहे होंगे कि शहर में अफीम, चरस, गांजा का एडिक्टेड हो चुके हैं हमारे युवा। उसके लिए सबसे पहले हम चाहेंगे कि एक शहर में इसका ये नशा मुक्ति केंद्र हो और जागरूकता अभियान हमारे द्वारा चलाया जाए, जो कि दूसरी ओर मूव ना करके अपनी सही रास्ते पे चले। और अभी आप देख रहे होंगे कि पढ़ाई लिखाई के हम उसका व्यवस्थित रूप से चाहेंगे कि अपने ही शहर नगर में पढ़ाई का साधन बनाया जाए। ऐसा है कि इससे पूर्व भी जो भी चेयरमैन या वाइस चेयरमैन बने हैं वो अपना ही देखे हैं। आप देख रहे होंगे कि जितने भी प्रत्याशी है उसमें 80% बेरोजगार है। तो बेरोजगार है तो रोजगार की बात भी नहीं करेंगे। जितना भी उम्मीदवार है सब चाह रहे हैं कि हमारी नौकरी लग जाए। हम खुद अमन यादव है कि छोटे मोटे रोजगार से लोगों को अपने साथ रखे हुए हैं। 100-150 लोग हमारे साथ हैं। कुछ हमारा काम जो भी है उसमें लोग है। जलापूर्ति के मामले में हम कहना चाहते हैं कि हमसे पूर्व में जो अध्यक्ष उपाध्यक्ष रहे उनकी क्या निर्देश दिया गया या क्या उस पर अप्लाई किया गया, उसको देख करके नहीं अप्लाई हुआ होगा तो हम चाहते हैं कि 1 साल में ही उसका पूरा कर दिया जाएगा। हर एक वार्ड में आप देख रहे हैं कि पाइपलाइन बिछा दिया गया। कहाँ त्रुटियाँ हुई है कि पानी का रुका हुआ है, करना बोर्ड की बैठक करके होल्डिंग टैक्स को कम करेंगे। आज मैं मोहम्मद इरफान आलम उर्फ रिंकू खान 2/2/2026 को अध्यक्ष पद नगर परिषद के लिए मैं आज अपना नामांकन किया। या कुछ मुद्दा तो जैसा कि सभी लोग जानते हैं और जितने प्रत्याशी रहे हैं सब अपना अपना मुद्दा के बारे में बता रहे हैं, लेकिन मुद्दा तो सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ है कि बिजली, पानी, स्वास्थ्य, बेरोजगारी। आप प्लस में देख लीजिए कि हमको लगता है 4-5 बजे के बाद में या दिन में कभी अगर इमरजेंसी में जाइए तो नगर परिषद में अब मान के चलिए कि यहाँ 200 या 400 टेम्पू है, टेम्पू संघ के लोग हैं, उनके लिए कहीं टेम्पू लगाने की एक अलग जगह व्यवस्था नहीं, जिसके कारण जाम लगता है। उसके लिए भी हम सबसे पहला पहल करेंगे कि टेम्पू भाई के जितने लोग हैं उनका एक यही बनाएंगे। और प्लस में बिजली, पानी, और सबसे बड़ा मुद्दा है होल्डिंग टैक्स, जो मेरा पहला प्रयास होगा कि जो पूर्व में पहले लगता था 2016 से पहले
वो फिर निर्धारित उसी पर हो और उतने ही लगे। ये मेरा चतरा नगर वासियों के लिए सबसे मेरे लिए प्रयास होगा कि इससे हम चतरा नगर वासियों को इससे हम निजात दिलाएं। जब से भारत आज़ाद हुआ है आज भी चतरा की जनता वही बिजली, वही पानी, वही सड़क पर अटके पड़े हैं। इससे आगे सोचना होगा और जो आदरणीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री का सोच है 2047 विकसित भारत का, उसमें चतरा का भी अहम योगदान हो और चतरा भी विकसित हो, इस ओर मेरा भरसक प्रयास रहेगा। पूरे झारखंड में ये स्थिति बनी थी। आज भी कई जिले ऐसे हैं जहां टैक्स पूर्णतः पुराना वाला लगा हुआ है या फिर उसमें कम आंशिक रूप से बढ़ोतरी हुई, लेकिन चतरा में इतनी बढ़ोतरी क्यों हुई? यहाँ के जो प्रशासक थे निश्चित तौर पर ये सारी जिम्मेवारी उनकी तय होती है। अभी भी आप देखते होंगे आए दिन चतरा में जो पिछले कई वर्षों से पूरे झारखंड में नगर परिषद का चुनाव नहीं हुआ था, तो झारखंड सरकार चुनाव कराने के मन में नहीं थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं के दबाव में और सब झारखंड के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के दबाव में झारखंड सरकार ने चुनाव कराने का मन बनाया और निश्चित तौर पर चुनाव होगा। पिछले 3 साल से जो बैकडोर से झारखंड की सरकार सत्ता चला रही थी नगरों में, उसके कारण कोई व्यवस्था जो फैली थी, आज किसी भी शहरों में देखिएगा, चतरा शहर में खास करके न पोल पर बॉल है, न बल है, न बिजली है और पूरे शहर में गंदगी का अंबार है। मेन रोड की नाली और रोड की स्थिति बहुत दयनीय है। मेरा सर्वप्रथम प्रयास होगा कि चतरा में बिजली की सुव्यवस्था हर पोल पर लगे, लाइट लगे, चतरा स्वच्छ सुंदर हो और रोड की समस्याओं और जो आए दिन रोड जाम रहता है उसका वैकल्पिक व्यवस्था करने का प्रयास करूंगा। चुनाव हारना जीतना लगा रहता है और निश्चित तौर पर पिछले जो नगर अध्यक्ष थे उन्होंने भरसक प्रयास करके चुनाव के अपने कार्यकाल के दौरान बहुत सारे कार्य किए, परंतु पिछले 3 साल से झारखंड सरकार बैकडोर से सत्ता में थी, जिसके कारण कुव्यवस्था फैली है। मुद्दे तो नगर पालिका में बहुत से हैं। मुख्य मुद्दा जो है वो जो बढ़ा हुआ टैक्स है, होल्डिंग टैक्स, सबसे बड़ा मुद्दा। लोगों को ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे अपने ही घर पे रह के किराए के मकान में हम रह रहे हैं। कोई भी घर 3,000-4,000 रुपये सालाना टैक्स कम नहीं है। सबसे बड़ा मुद्दा ये है। दूसरा मुद्दा जो है वो नगर पालिका में चतरा लगभग आधा क्षेत्र ड्राई जोन में आता है, जो कि आप देख सकते हैं कि बड़े बड़े जल मीनार बना दिए गए हैं, लेकिन पानी की सुविधा कुछ नहीं दी गई है। इसका भरपूर प्रयास किया जाएगा। तीसरा मुद्दा है, अपने नगर पालिका क्षेत्र में देखेंगे कि बहुत से ऐसे तालाब है जिसका हम लोग जीर्णोद्धार कर सकते हैं, खूबसूरत बना सकते हैं कि सुबह वहाँ जा कर के लोग व्यायाम करें, घूमें। और टेम्पो स्टैंड बना दिए गए हैं, लेकिन लोगों को यात्राएं में अभी देखेंगे कि छोटा सा एक गाड़ी रुकता है, पूरा जाम लग जाती है। जाम की बहुत मतलब यहाँ पे दिक्कतें हैं। वो मुद्दा है। और जो भी कार्य क्षेत्र में नगर पालिका का आएगा मैं उसे भरपूर पूरा करने का कोशिश करूंगा। बहुत से ऐसे नली गली हैं, अंदर आप जाइए, जो बना नहीं है, पानी रोड में बहती है, आदमी का बीमार होते हैं वहाँ से, और उसको करने का मैं ठीक प्रयास करूंगा। और पूरे सभी लोगों का आशीर्वाद और प्यार मिल रहा है। विकास का मुद्दा है। बरसों से चतरा जहाँ का तहाँ पड़ा हुआ है, उसको हमको आगे बढ़ाना। हमको सिर्फ विकास से लड़ाई है और उसी के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। जब मैं आऊँगा किसी को शिकायत का मौका नहीं दूंगा। साफ चतरा, सुंदर चतरा, डिजिटल चतरा हमारा संकल्प होगा। होल्डिंग टैक्स बढ़ा हुआ है, उसमें संशोधन करवाएंगे और कम करवाएंगे। जो बस स्टैंड है उसमें 35 लाख रुपया नगर परिषद वसूलती है, और हम आएंगे तो उस बस स्टैंड को मतलब डिजिटल बना देंगे। हर एक तरह की सुविधा होगा जो यात्रियों को दिक्कत नहीं हो, और सुरक्षा की भी गारंटी देंगे। रोजगार की समस्या है, रोजगार चेयरमैन का अथी में नहीं आता है, समझे ना। बहुत सारे लोग तो यहाँ आपके पास बोल रहा है कि बाईपास बना देंगे। चेयरमैन बाईपास बना सकता है क्या? अरे हम लोग नली गली है वो करेंगे भाई, जो हमारे कार्य क्षेत्र में आएगा वही ना करेंगे। युवा नशा की और अभी फिलहाल में बाइट आपके पास आया है। कुछ लोग बोला कि नशा मुक्त चतरा कराएंगे। शराब का भट्टी ठेका चलाने वाला नशा मुक्त करेगा? सो हमको बताइए, जो शराब का ठेका चला रहा है वही कह रहा है कि नशा मुक्त करेंगे। अजीब तरह की बात है यार। हाँ, नशा मुक्ति केंद्र जो आजकल के नौजवान भटक रहे हैं उसको माने प्रचार के माध्यम से वो लोग को रोकेंगे, रोकथाम की व्यवस्था होगी, नशा मुक्ति केंद्र खोलेंगे कि नौजवान भटके नहीं। हमारा टक्कर किसी का ना, मेरे साथ ही सबका टक्कर है। हम तो भाई जनता पर भरोसा रखे हैं। लंबे समय तक अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद संघ, ऐसे सभी संगठनों का, संघ विचार परिवार के संगठनों के साथ मैं रहा हूँ। बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया हूँ। आगे गतिविधि में उनके साथ मैं खुल के काम किया हूँ। लंबे समय तक मेरा लगभग 17, 18, 20 सालों का लगभग ये मेरा जीवन का कार्यकाल है। चतरा शहर के चतरा नगर पालिका क्षेत्र ने मुझे बुलाया है कि आप चुनाव लड़िए, लेकिन और लोग भाग्य आजमा रहे हैं। हम तो बोले कि नगर का सेवक बन के मैं काम करूँगा।
लेकिन लोगों की इच्छा है, लोग शहर के लोग बोले कि नहीं राजेश आई अच्छा है, तो अच्छा क्यों है शहर के लोग बताएंगे आप लोगों को जब बातचीत करेंगे तो। और ऐसी कई बातें हैं जो अभी होना चाहिए शहर के विकास के लिए। रोड नली गली ये तो खैर ठीक सभी लोग बोलते हैं कि हम बने तो हम कराएंगे, वो तो खैर ऐसे भी नहीं है, अभी भी जनप्रतिनिधि नहीं तभी वो सारा काम हो रहा है। लेकिन कुछ विशेष योजना बनेगी, विजन मिशन एक्शन के तहत हम शहर का विकास के लिए हम आगे काम करेंगे। विजन होगा यहाँ के नागरिकों का, एक्शन हम करेंगे। विजन यहाँ का होगा, मिशन मेरा होगा, एक्शन में हम रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी बड़ी संगठन का पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों को लगा कि ये राजेश साहब हो सकता है कि ये, अब उन लोगों की मंशा है क्या नहीं, बहुत ज़्यादा इस संबंध में नहीं बोल सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व ने जो निर्णय लिया है हम उनका भी स्वागत करते हैं, वो भी मेरे बड़े भाई के रूप में है। और होता है, राजनीति है, और राजनीति के चक्कर में हम शिकार भी नहीं हुए हैं। और वैसे कई ऐसे भारतीय जनता पार्टी के मेरे साथ वरिष्ठ लोग और न्यूनतम जो छोटे छोटे जो कम उम्र के कार्यकर्ता जो हैं, जो बड़े बड़े उम्र के जो पुराने वरिष्ठ कार्यकर्ता जैसे जितेंद्र भैया जी जैसे हमारे खुद अपने प्रत्याशी के रूप में आए थे, और राजेश मैं तुम्हारे साथ हूँ, चलो संगठन गढ़े चलो, संगठन बढ़े चलो लेकर तुम हमेशा जीवन भर काम किया है, मैं आपके साथ हूँ। और भैया खुल के मेरे साथ आए, पूरा शहर में नॉमिनेशन तक अभी तक हम लोग के साथ में है। तो भारतीय जनता पार्टी बड़े संगठन है, बड़े लोग भी उसमें है, बड़ी बड़ी अच्छी बातें होती है। शहर में युवाओं का, लोगों का लगता है कि एक अच्छा युवा आना चाहिए, क्योंकि हमारा गतिविधि हमेशा से बिजली, पानी, रोड एक्सीडेंट में जो कई घटनाएं हुई है उसके लेकर रोड जाम वगैरह, तो जो भी शहर के लिए अच्छा हो सके उसके लिए मैं हमेशा आंदोलनरत रहा हूँ। राजेश एक संगठन का नाम नहीं है। नगर परिषद क्षेत्र में समस्याओं का अंबार लगा हुआ है। सबसे पहले सर्वप्रथम हमारा मुद्दा है कि होल्डिंग टैक्स को कम करने का प्रयास किया जाएगा। आए दिन आप लोग देखते होंगे कि शहर में जाम की स्थिति बनी रहती है। उसके लिए सर्वप्रथम हम अपने टेम्पू चालक भाइयों के लिए एक टेम्पू स्टैंड बनवाने का भरसक प्रयास करेंगे। और नगर परिषद क्षेत्र में विभिन्न वार्डों में पेयजल की समस्या चरम पर है। तो जब मैं जनता के द्वारा मुझे अगर मौका दिया जाता है तो मैं सभी वार्डों में टैंकरों के द्वारा और डीप बोरिंग करवा के नगर परिषद क्षेत्र में पेयजल की आपूर्ति पूरी करने का प्रयास करूंगा। युवा के तौर पे नामांकन कर रहे हैं, क्या कुछ खास रहेगा युवाओं के लिए? युवाओं के लिए बहुत खास रहेगा। सर्वप्रथम अगर हमें जनता मौका देती है तो विभिन्न वार्डों में कौशल विकास के द्वारा विभिन्न वार्डों में प्रशिक्षण चला के युवाओं को रोजगार से जोड़ने का काम करेंगे। माताएं बहनों को सिलाई बुलाई कटाई के माध्यम से उनको रोजगार देने का काम करेंगे। हमारा सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ का जो होल्डिंग टैक्स बहुत बढ़ा हुआ है। सबसे पहले तो अगर पहला बोर्ड का मीटिंग में हम होल्डिंग टैक्स को कम करने जा रहे हैं। अभी चतरा का जो होल्डिंग टैक्स है झारखंड में टॉप 5 में आता है, बट यहाँ पे अगर पर कैपिटा इनकम आप देखते हैं तो बिलो 3 भी नहीं आता है। इसलिए सबसे पहले हम टैक्स को कम करेंगे। दूसरा मुद्दा जो आता है हमारा नली, सड़क स्वच्छ और साफ करेंगे। अभी बरसात का मौसम आ जाने से पूरा नली और रोड का अंतर ही खत्म हो जाता है। तीसरा मुद्दा हमारा है जो हम पेयजल का सप्लाई है वो 365 डेज नहीं मिलता है। वो पेयजल बहुत मुश्किल से 120 डेज 150 डेज आता है। बाकी शेष दिन चतरा के जनता पानी के लिए परेशान रहते हैं। तो मैं आपको इंश्योर करने का कोशिश करता हूँ कि हम 365 डेज आपको स्वच्छ पीने जल सप्लाई करेंगे। मैकेनिकल इंजीनियर छोटे यहाँ चुनाव आए हैं, क्या उद्देश्य क्या? मेरे को लगा कि अब मैं बहुत देखा हूँ, बहुत सारा एक्सपीरियंस हो गया, तो क्यों नहीं अब अपने शहर को भी मैं स्वच्छ करूँ, अपने समाज को चेंज करूँ। जो बदलाव होना चाहिए, जो जिधर हम लोग विकास की तरफ और सारा शहर भाग रहा उससे हम बहुत पीछे हैं। तो हमारे दिमाग में एक कॉन्सेप्ट है, हम उसके हिसाब से यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे। बेरोजगारी भी बहुत बड़ी समस्या है, बेरोजगारी बहुत बड़ी समस्या है। इसके लिए हम छोटे छोटे कोशिश कर हमारा रहेगा छोटे छोटे उद्योग लगे, जिससे छोटे छोटे कुटीर उद्योग का बढ़ावा हो। उसके लिए जो नगर पालिका का सहयोग है, उसके लिए जो पानी का टैक्स है उसको हम कम करेंगे। हमारा जो उसमें होल्डिंग टैक्स और जो भी अननेसेसरी का एक्स्ट्रा टैक्सेस आता है नगर पालिका क्षेत्र में, उसमें हम कटौती करेंगे ताकि कुटीर उद्योग को बढ़ावा मिले। कांग्रेस का समर्थन मिला है आपको, क्या कहेंगे? कांग्रेस के लिए मैं बहुत आभार प्रकट करता हूँ। मैं कांग्रेस को बहुत धन्यवाद देता हूँ
मैं पहले कांग्रेसी NSY से हमारा लाइफ का पॉलिटिक्स स्टार्ट किया हूँ और आज तक कांग्रेस में ही रहा हूँ। पूर्व में जनता का आप साथ में रहना है अचानक से, जनता के कैसे वर्कर बुलाएंगे? जनता के साथ ऐसा नहीं है कि मैं नहीं रहा हूँ। मैं जनता आता हूँ तो मैं जनता के साथ रहता हूँ और जनता में हमारा जुड़ाव है। हम NSY का जिलाध्यक्ष के रूप में चतरा में काम कर चुका हूँ, तो बड़ी जानकारियाँ हमारे पास है शहर में क्या है क्या नहीं है। चुनाव में मुद्दों को लेकर आ रहे हैं। पहला है कि चुनाव में हमारा बाईपास का बहुत बड़ा यहाँ मुद्दा है। बाईपास हो जाएगा, उसके बाद नगर का विकास के लिए सुचारू ढंग से जो है सो उसके लिए हम लोग प्रयास करेंगे। होल्डिंग टैक्स की बहुत बड़ी समस्या आ रही है, उस पर क्या? हाँ, होल्डिंग टैक्स जो है उसका जब हमें जनता यहाँ चुन के लाती है तो होल्डिंग टैक्स के लिए मैं एक बोर्ड का गठन करूँगा। बोर्ड का गठन करने के बाद मैं उस पर जो है क्या उसका चतरा में एक ही बस स्टैंड था, इसमें शौचालय की भी सुविधा नहीं थी। हाँ, शौचालय की सुविधा नहीं है और आने वाले दिनों में शौचालय की भी सुविधा होगी। इसके लिए मैं प्रयास करूँगा। अगर आपको जनता समर्थन देती है तो सबसे पहला क्या काम आपका रहेगा? हमारा सबसे पहला है बाईपास मुद्दा। अब बाईपास के बाद हमारा जो है सुचारू रूप से होगी हमारी काम नगर की। जब हमारा बाईपास में सड़क रहेगा तो बाईपास से गाड़ियाँ जाएगी तो हमारा जो है सो यहाँ पे विकास करने में अच्छा है, उस पर हम विकास कर सकते हैं। और विकास के लिए जो है केवल चेयर पे बैठने से नहीं होता है, इसके लिए फंडिंग का व्यवस्था करना पड़ता है। फंडिंग कहाँ से आता है वो ऑलरेडी हमें पता है। युवाओं से क्या अपील रहेगा? युवाओं से अपील रहेगा, युवाओं एक बार जो है सो हमें जिता के देखें और मैं उसके ऊपर खड़ा उतरूँगा और युवाओं के लिए मैं स्वास्थ्य का भी व्यवस्था करूँगा सुचारू रूप से। इससे पहले भी मैं स्वास्थ्य का व्यवस्था किया हूँ, नगर पालिका का मैं व्यवस्था किया हूँ। 193 आवास का 193 का जो आवास है वो हम नगर निगम में जाके वहाँ से मैं पैरवी करके उसके बाद मैं 193 आवास का दिलाने का काम किया था।